जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? इस दिव्य संदेश को सही समय पर आप तक पहुँचाया जाएगा। जिस दिन यह संदेश आपके सामने आए, समझ लीजिए कि आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का, स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, सही तरीके से मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहाँ पर कुछ लोगों ने और आपको ना समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील
हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे सामने समझी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया उस टाइम पर। देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो लोग जिन्होंने, यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और नहीं कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है जहां तुमने हमेशा जाने का सपना देखा था। तुम्हारे भीतर जो डर था, वह अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे अंदर जो संदेह था, वह अब स्पष्टता में बदल रहा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले को आत्मविश्वास के साथ लो और अपने भाग्य को खुद संवारो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का निश्चय कर लिया है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हें नई राह दिखाएगा, पर याद रखो, यह व्यक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय भर होगा। उससे मिलने से पहले खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ ताकि तुम उसकी सीखों को ग्रहण कर सको। तुम्हारा मनोबल ऊंचा हो, तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो, तभी तुम ब्रह्मांड के इस आशीर्वाद को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। मेरे बच्चे, परिवर्तन की राह पर चलने के लिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे कोई योद्धा अपनी तलवार और कवच तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन, शरीर और भावनाओं को सजाना होगा। मानसिक तैयारी में अपने विचारों को शुद्ध करना शामिल है। उन विचारों को हटाना जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करते हैं। तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। मैं नई ऊर्जा को स्वीकार करता हूँ। शारीरिक तैयारी में अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, स्वस्थ रहना होगा, ताकि जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आए तो तुम उसकी ऊर्जा को सहन कर सको। भावनात्मक तैयारी में अपने दिल को खोलना होगा, पुराने घावों को भरना होगा, अपने आप को माफ करना होगा और नए अनुभवों के लिए खुला होना होगा। हर दिन सुबह उठकर अपने आप से यह वचन दो कि तुम ब्रह्मांड की योजना को स्वीकार करोगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करोगे। ध्यान करो, प्रार्थना करो, ब्रह्मांड से संवाद करो। उससे कहो, मुझे उस व्यक्ति से मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम मन से यह करोगे तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगा। मेरे बच्चे, जब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसे पूरी शिद्दत से स्वीकार करना, उसके विचारों को समझना, उसकी बातों को सुनना, उससे सीखना। यह व्यक्ति केवल तुम्हारी मदद करने नहीं आया है। आपकी शक्ति बहुत पवित्र और साफ है। आपके परिवार ने कई बार आपको खास और भाग्यशाली बताया होगा, क्योंकि आपके आने से उनकी जिंदगी में तरक्की और खुशहाली आई है। आने वाला समय आपकी इस शक्ति को और बढ़ाएगा। आप अपना एक अलग संसार बनाएंगे, जहां आप बहुत खुश और सुकून में रहेंगे। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हैं, जो समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हैं। आपकी जिंदगी में संतुलन बन रहा है, कोई भी खालीपन दूर किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखें। आप बहुत भावुक हैं और संगीत आपको गहरे स्तर पर जोड़ता है, खासकर मधुर और मध्यम आवाज वाले गाने। आपके पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई ऐसी कला या हुनर जिससे आप दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आपके शब्द किसी को प्रेरित कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में संतुलन ला सकते हैं, उन्हें अच्छा महसूस करा सकते हैं। आप टूटे हुए लोगों को प्रेरणा और खुशी दे सकते हैं। आप में वह खासियत, वह शुद्ध दिल और साफ आत्मा है, जिससे आप दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हैं और उनकी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। आप बहुत रचनात्मक हैं,
और आपको पता है कि किसकी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। लोग आपके पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा उन्हें सुकून देती है। आपकी बातचीत का तरीका भी उन्हें पसंद आता है। आप हर तरह की नकारात्मकता को छूते ही सोख लेते हैं, इसीलिए बड़े बड़े लोग आपको सलाम करते हैं। आप बहुत आध्यात्मिक, नेक दिल और दयालु हैं। आपकी किस्मत को चमकाया जा रहा है। आप बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हैं। मां शक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस रही है। आपको कोई बड़ा सम्मान या पुरस्कार मिलने वाला है। आप पूरी तरह बेफिक्र दिख रहे हैं, जैसे कोई चिंता आपको छू भी नहीं रही। आपकी शख्सियत दमदार और जादुई है। आप में एक अलग ही रौनक है। लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते, लेकिन आपके आसपास रहकर उन्हें सुकून और शांति मिलती है। आपकी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है, जैसे खाली कमरे में रोशनी भर जाती है। आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले हफ्ते में आपको कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से आप अपनी ही नहीं, दूसरों की जिंदगी की रुकावटें भी दूर कर रहे हैं। आपने अपनी तमाम चिंताओं और तनावों को पीछे छोड़ दिया है। कुछ छुपी हुई बातें जल्द ही सामने आने वाली हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है और आप में ढेर सारा प्यार है। किसी खास इंसान के लिए आपके मन में सच्चा प्यार है और वह भी आपके लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। आपका रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। आपकी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आप खुशियां मनाते हुए दिख रहे हैं। आपने जो इच्छाएं मांगी थी, वे अब हकीकत में बदलने वाली हैं। आप अपनी इच्छाओं को चुटकियों में पूरा कर लेते हैं। आप अपने सारे तनाव और परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हैं। आपने जो बोझ लंबे समय तक ढोया, उनसे अब आप उबर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में रोशनी और चमक की तरफ बढ़ रहे हैं और खुद से प्यार करना सीख रहे हैं। आपका दिल सच्चा और नेक है और आपकी अच्छाई की वजह से ही आपके साथ इतना अच्छा हो रहा है। पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा। अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है। तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है। तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा। तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है। तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है।
और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बनेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो 222 तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ काल रात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी। वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही हैं, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है, और जो तू बन रहा है वह तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि यह मेरे हाथों का काम है। यह मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझ में अपनी शक्ति डाली है, अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित कर दी है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद बखुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती,
जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर यह दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि यह तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ। मैं रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ, और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा यह बिखराव नहीं है, यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे। लेकिन यह सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहां तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहां तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वह सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा फिर उठा, तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा तू अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब यह आशीर्वाद आएंगे